उच्छिष्ट रोज प्राप्त होता है, गुरुदेव भगवान भेजते हैं कृपा करके। पर बात बस इस बात में टिक गई कि अब उनकी मौज की बात है, उन्होंने हमें ऐसा उच्छिष्ट दे दिया, अब कहीं लड़ने की जरूरत नहीं, मांगने की। और वो आप सबको प्राप्त है। राधा राधा ये जीवन है रसिकों का। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, उपदेश, ये उनका उच्छिष्ट नहीं है क्या? जीवन में जो स्वाद लिया है चिदानंद, वो तुम्हें दे रहे हैं। पर हमारा विश्वास कमजोर होने के कारण ये लगता है कि वो उच्छिष्ट है, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबको उच्छिष्ट प्राप्त है। और देखो गुरुदेव भगवान के वचन, उन्होंने कहा इस उच्छिष्ट से तुम्हारे इस रूप का पोषण होगा और उस उच्छिष्ट से तुम्हारे स्वरूप का पोषण हो। रूप के पोषण का कितने दिन चलेगा? आज है कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वरूप चिदानंद, स्वरूप का पोषण मंत्र से होता है। जो तुम्हें नाम और मंत्र उच्छिष्ट मिला है, उसमें रति क्यों नहीं करते? हृदय में बात बैठा ली। तो नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेद ही न विचारों। हमको कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जाति पक्ष में नहीं देखना चाहिए कि ये किस जाति के हैं। अब हम तो पंडित के घर जन्म में हैं और ये अमुक जाति के हैं, चलो संत तो हैं पर इनकी जूठन क्या लूं? नहीं, अपराध बन जाएगा। शरीर का जन्म नहीं माना जाता। ये लोक में मनाते हैं बर्थडे। ये जो अपने लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, ये पार्थिव नाशवान शरीर का जन्मदिन नहीं है, ये गुरु प्रदत्त स्वरूप का जन्मदिन है। जिस दिन निज मंत्र मिला, जिस दिन गुरुदेव ने सहचरी भाव का इसमें आरोप करके अंकुरण किया, बीज बोया, उसी दिन को हम मनाते हैं। ये आज का वो दिन है जिस दिन सदगुरुदेव भगवान ने इस अधम को स्वीकार करके सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए निज मंत्र, विरक्त भेष और भाव प्रदान किया। उसी का हम उत्सव मनाते हैं। इस नाशवान शरीर का उत्सव, इसका तो महत्व ही नहीं है। आज है कल नहीं, इसका उत्सव मनाएंगे? नहीं। रसिक जन कभी शरीर का उत्सव नहीं मनाते। ये जो जन्मदिन है, ये गुरु कृपा का उत्सव, ये हमारा वास्तविक जन्म है। इस जन्म का क्या महत्व? यदि भजन विहीन गया तो सूकर कुकर की तरह मर करके फिर अन्य योनियों में गए। लेकिन गुरु ने जो जन्म दिया, अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि सूकर कुकर की तरह जीवन व्यतीत हो जाए। नहीं, अगर आप उनकी आज्ञा पे चलेंगे तो जीते जी तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा जन्म मरण खत्म हो गया। अपने को पता चलता, जाने मोरी छाती, ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, पहले ही पता चल जाता है, खत्म। अब आवागमन चक्र खत्म, स्वरूप बोध अपने आप सब पता चल जाता है। किसी को इसमें बताने की थोड़ी जरूरत है तुम्हारी अब जन्म मरण परंपरा खत्म हो, वो अपना हृदय बताता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। ये जो जाति का अभिमान है, कुल का अभिमान है, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये भक्ति का अंकुरण नहीं होने देंगे। कर्तव्य भाव, मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, अमुक अमुक करूंगा तो प्राप्त कर लूंगा, क्या जरूरत है गुरु के अनुशासन में रहने की? हाँ, जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देता वही ये बोल रहा है, अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और ये जब तक अहंकार होता है तब तक प्रभु के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रीति तो दैन्य को प्राप्त होती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। और आपके अंदर कर्तत्वाभिमान है तो भोक्तत्व भाव मिटेगा ही नहीं। तो कर्तत्व और भोक्तत्व भाव तो साधारण भक्ति नहीं आने देता, फिर ये नित्य विहार रस भजन तो बहुत दूरी की बात है। तो बोले जो तिनकी संगति, ऐसे रसिक शेखर महापुरुषों का यदि संग किया जाए, तो बोले वही तो कहते आप रख लो अपने संग में। अब संग का भाव समझना है। संग का मतलब पास ही रहना नहीं है, पास भी रहना संग का एक अंग है, पर गुरुदेव की आज्ञा में रहना ये संग है। आप पास संग में रह रहे हैं और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आप 50 वर्ष बने रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीपक तले अंधेला पक्का। जैसे एक लोहे की डिबिया में
रुई के अंदर रखी हुई पारसमणि है, जीवन भर रखी रहे तो लोहे की डिबिया को सोना नहीं बना पाएगी, और उसी में पारसमणि रखी है। बस रुई का पर्दा हटाओ तो देखो छूते ही वो स्वर्णिम हो जाएगी। ऐसे ही रसिकों का संग जीवन भर करो, पर मनमानी आचरण ना छोड़ो, तो लोहे के लोहे ही बने रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और आपको लगेगा 5 वर्ष रहा, मेरा क्या परिवर्तन। 5 वर्ष नहीं, 5 जन्म रहो तो भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? अहंकार रूपी रुई हटा दो। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बस जो ही ये भाव आएगा ते ही आपका जीवन प्रियालाल के योग्य हो जाएगा, क्योंकि उनकी संगति मात्र से आपके सारे अहंकारों का नाश हो जाएगा। और जब अहंकार नाश का प्रोसेस शुरू होता है तो उपासक झेल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अन्य आश्रय लिए होता है। ध्यान रखना, ये मार्ग की बहुत बड़ी खास बात है। जहां आप खड़े हैं वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए, जहां खड़े हो वहां आपको पीड़ा दी जाएगी, तभी आपके कदम आगे बढ़ेंगे। जहां पीड़ा दी गई, अगर पीछे आपका मार्ग है तो आप लौट जाएंगे। पीछे बिल्कुल रकील खींच देनी ऐसी कि अब हमारे लिए पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान मेरा नहीं है। अगर हमें बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो यही खड़े रहना है। जब चाहे तब यहां से पकड़ के ले जाए, पीछे कदम जाने का हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह गया। और यहां ऐसे चल रहे हैं उपासक, ऐसे कि इधर हाथ फैलाए और इधर पकड़े हुए, कि अगर इधर ठीक नहीं लगा तो ये तो है ही, तो वहीं लौट के खड़े हो जाते हैं जाके। क्योंकि ताप के बिना, जैसे स्वर्ण को ताप लगाकर पिघलाकर उसे आकार देते हैं, हार कुंडल कंकण आदि, ऐसे ही ये ताप हमारे मन की वासनाओं को, पापों को, मलिनता को भस्म करके सहचरी वपु प्रदान करेगा। पीछे सत्संग में सुना था, श्री भगवान कह रहे थे, मेरे लिए विविध तापों को सहते हैं, कष्ट को सहते। कौन? जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं रह गया। अन्य आश्रय रह गया तो माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा खेती बाड़ी सबके घर में होती है। जो भगवत मार्ग में चलता है वैसा तो नहीं कि उसका घर भिखारी रहा है। अब अगर इधर उसको असुविधा और प्रतिकूलता नजर आई और उधर से संबंध काटा नहीं तो वहीं पहुंच जाएगा, पक्की बात है। इसलिए तिनकी संगति रहने का तात्पर्य है, पहले जिनकी संगति में रहे उनसे पूरा संबंध कट, और ऐसा संबंध कि अपने हृदय की दुख की बात हमको किसी से नहीं कहनी। अब अपने लोग क्या होते हैं कि अपने दुख की बात जहां से निवृत्त होनी वहीं हमारी भावना कमजोर हो जाती है, और जो हमें दुख में फंसाने वाले उन्हीं से दुख निवृत्ति का मार्ग मांग लेते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं। ये बात पवित्र हृदय ही समझ सकता है। अहंकार का नाश हुए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, और बिना गुरुजनों की शासन वृत्ति के ये अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार छोटा मोटा देवता नहीं है, ये मूल है सृष्टि में। अहंकार से ही त्रिगुणात्मिक अहंकार वृत्ति, उसी से सब का प्रादुर्भाव हुआ। महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, अपने सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखने वाले प्रभु और प्रभु के स्वरूप गुरुजन हमारे अहंकार का नाश करते हैं। अगर गुरुजनों के पास तुम आदर प्राप्त करने के लिए आए तो भूल जाना, वो मान और आदर का नाश करने के लिए ही तो बैठे हैं। और तुम वहां मान और आदर का पोषण चाहोगे तो फिर माननी प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रियाजू तक, लाडलीजू तक पहुंचने के लिए इस मान और आदर का नाश करना होगा। सब ही मान प्रद और आप अमानी। अब ऐसे जनों को क्या लगता है कि जहां आदर मिले, अगर हम कुछ भी सेवा करें तो माइक से बोला जाए कि आप खड़े हो, इनको माला पहनो, चुनरी पहनो, देखो ये हैं, इन्होंने हमारे को ऐसा ऐसा सेवा किया, और वो फूल रहे हैं। क्या हुआ? सब खत्म तुम्हारी सेवा का महत्व। और अगर सेवा की इसके बाद डांट लग गई, क्या समझते हो तुम? अब तुम्हें लगा कि इतना तो रात भर हम फूल मंगला बनाते रहे,
एक फूल इधर से उधर हो गया, हमें डांट लग गई, पूरी की पूरी सेवा सुरक्षित जमा हो